मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब जीवन को सहजता से देखने का प्रयास करने लगता है, तो जटिलता खुद ब खुद समाप्त होने लगती है। अभी तुम्हारे जीवन में जो जटिलता है, उसके पीछे का कारण यही है कि तुम सहजता से जीवन को देख नहीं पा रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सहजता से अपने जीवन को देखो, अपने जीवन के महत्व को समझो। तुम यह साधारण तरीके से कर सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से। तुम्हें बस कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है और तुम सब कुछ पाने के करीब खड़े ही हो तो पा ही लोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल न करो। एक मार्ग तुमने तय किया, वो मार्ग भले ही दूसरों को स्पष्ट रूप से नजर ना आए, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे जीत की राह तैयार कर रहा था। अब जबकि ये मार्ग तुम्हारे लिए राह तैयार कर रहा था, तो तुम्हारा भी दायित्व था इसे पूरी खुली छूट देना और इसका समर्थन करना। किंतु तुम यह करने में सफल नहीं हो सके। इसके अलावा मेरे प्रिय, जब मनुष्य को अपने जीवन में प्रगति की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, तो उसे विभिन्न तरह के विरोधों का सामना करना ही पड़ता है। उसे मतभेद नजर आते ही हैं, या भले ही उसके अपने ही घर में क्यों ना हो, यह घटित होता रहता है। किंतु जिसने तय कर लिया कि वह अपना जीवन दूसरों की शर्तों पर नहीं जिएगा, बल्कि स्वयं के बनाए हुए उसूलों और नियमों से जिएगा, और यदि वह पूरी दृढ़ता के साथ यह मानता है, स्वीकारता है, तो उसे वह जीत मिल भी जाती है। ब्रह्मांड को विवश होकर उसे जीत दिलानी पड़ती है। तुम्हारे हिस्से यही जीत आई है, लेकिन तुमने इसे पाया है अपने बेहतर कर्म की वजह से और ब्रह्मांड के समर्थन की वजह से। ब्रह्मांड का समर्थन तुम्हें आवश्यक रहा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य कराए जाने हैं, उद्देश्य युक्त कार्य कराए जाने हैं, तो तुम्हारा समर्थन भी आवश्यक हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम जीत की जो कहानी लिखने जा रहे हो, उसमें तुम्हारा वर्चस्व बढ़ने वाला है। लेकिन जब यह जीत पूरी दुनिया में गूंजेगी, जब तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, तो तुम्हें इस परिस्थिति का, इस ओहदे का लाभ उठाना होगा, केवल अपने हित मात्र के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जो उद्देश्य तुम्हें हासिल हुए हैं, उसे पूर्ण करने के लिए जल्द ही तुम्हें यह सब पता लगेगा। लेकिन जब तक यह पता नहीं लगता, निश्चिंत होकर जीवन जियो, बिना दबाव, बिना किसी डर के। याद रखो, ये समय बहुत करीब है। संदेश रुकने नहीं चाहिए, ये उचित नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुशहाली को प्राप्त कर चुके हो, इस बात को स्वीकार कर लो। तुम स्वीकार करोगे तो ये भौतिक रूप में तुम्हारे पास स्वतः ही चल कर आएगी। मेरे प्रिय, याद रखो, ये नया माह तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, नई कहानियां जोड़कर आ रहा है। तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से परिचित कराने का समय आया है। लेकिन उससे पहले यह याद रखो मेरे प्रिय, कि संसार में प्रत्येक मनुष्य नहीं पाता
पाता वही है जो देने की क्षमता रखता है और कामना रखता है। क्षमता का तात्पर्य मनोभाव से है, कामना का तात्पर्य मनोस्थिति से है। तुम्हें यह समझना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 99,999 लिखकर अभी आभार व्यक्त करो। आभार अपने जीवन का, आभार भौतिकता का, आभार संदेश का, संदेश वाहक का, इस चैनल का। मेरे प्रिय, ये जीवन का लक्ष्य है। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की क्रिया में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में सर्वोत्तम चीज़ लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा।